हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविड लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 के मॉडल पेपर की सीरीज में हमने केवल संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी विषयों के मॉडल पेपर की चर्चा कर ली है। आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे कि आपके कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पेपर का पैटर्न कैसा होगा और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बाकी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास और उनके मॉडल पेपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए हैं। वहां पर आपको सभी विषय के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की। तो आपका पेपर कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का आपका पेपर होगा। ये तो आप सब जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। आपका जो पेपर है वो पेपर टोटल 6 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंडों में? 6 खंडों के अंदर विभाजित होगा। पहले प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक अवध सदा पूछे जाएंगे। 2 से 11 तक 1 अंक के प्रश्न होंगे। 12 से 19 तक 2 अंकों के। 20 से 23 तक 4 अंकों के। 24 से 25 तक 5। 26 से 28 6 अंकों के प्रश्न होंगे। ये आपका पेपर टोटल 6 खंडों में विभाजित होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं खंड ए की। अवध सदा दिया गया है पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसमें से जो फ्रांसीसी क्रांति का सन है 1789, वो आपको बताना है। तो दूसरा है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपको बताना है। तीसरा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप सब जानते होंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील जल वाली झील है? कौन सी लवणीय जल वाली झील है? कौन सी है? सांबर झील है। ठीक है, कौन सी झील है? सांबर झील है। फिर पांचवा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी? बिहार की। ठीक है, अगला, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी अरबी भाषा का शब्द है। फिर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो शायद राष्ट्रपति करता है। फिर औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कौन सा होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, वो कौन है? वो मानव पूंजी होगा शायद। ठीक है, फिर अन्नपूर्णा योजना बनाएगी किसके लिए? तो बीपीएल परिवारों के लिए, एपीएल परिवारों के लिए, 3 वरिष्ठ नागरिकों के लिए, या उक्त सभी के लिए? तो अन्नपूर्णा योजना किसके लिए बनाई गई थी वो आप एक बार देख लेना, मुझे पता नहीं है, मैं सामाजिक नहीं पढ़ाता हूँ। प्रश्न आप देख लेना। ठीक है, फिर ये आपके पहले प्रश्न के अंतर्गत टोटल 10 अवशब्द दिए गए थे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 में। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थलीय भूभाग जो तीनों ओर किससे पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जनगणना क्या है? जनगणना क्या है? प्रत्येक 10 वर्षों पर सरकार के द्वारा लोगों की जो गिनती की जाती है, गणना की जाती है, वो क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। फिर लोकतंत्र की 2 विशेषता आपको बतानी है। फिर चुनाव का अभिप्राय क्या है? चुनाव का अभिप्राय क्या होता है? आप सब जानते होंगे कि जो वयस्क मतदाता होते हैं उन मतदाताओं के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व हेतु किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है? चुना जाता है, जो उनकी तरफ से सरकार में जाके बैठता है, उन लोगों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसे हम क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। फिर मानव पूंजी क्या है बताना है आपको। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, और उनकी जो मेहनत है, कार्य क्षमता है, उस पर निर्भर करती है। फिर बाढ़ के मैदानों के नए और युवा जलीय निक्षेपों को क्या कहते हैं? भादर या भाबर, ये तो आप सब जानते होंगे। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जनता का शासन खाली जगह शासन व्यवस्था में होता है, किसमें होता है? लोकतंत्र में होता है। ठीक है, ये आपका खंड पूरा ए था। अब बात कर रहे हैं खंड ब की। जनसंख्या वृद्धि का जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा है? आप सब जानते होंगे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके खाने पीने रहने के लिए स्थान चाहिए, और खाने पीने के लिए अनाज चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, उनकी जरूरतों पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण जंगलों का दिन ब दिन क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। फिर वन अधिनियम के लागू होने से गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीय वन अधिनियम 1972 के लागू होने से गांव वाले थे, जो ग्रामीण लोग थे, जो वनों पर निर्भर थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको बताना है। 13वां, मानव पूंजी निर्माण में
शिक्षा की क्या भूमिका है, और अथवा में दिया हुआ है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 है, जनता विधायकों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किन किन स्तरों पर करती है। जनता विधायिका के लिए, विधायिका जो होती है हमारी, उन विधायिका के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किन किन स्तरों पर करती है, वो स्तर बताते हैं, है ना। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, है ना। जैसे लोकसभा सदस्य के रूप में वो किसका करती है, सांसद का करती है, ठीक है। विधानसभा सदस्य के रूप में वो एमएलए का करती है। वो अलग अलग स्तर आपको बताने हैं। 15वां चुनाव क्या है, और चुनाव में मतदाता किस तरह क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उस पर आपको उत्तर लिखना है। 16वां लोकतंत्र, राजतंत्र और सैनिक शासन से किस प्रकार भिन्न है। लोकतंत्र है वो राजतंत्र और सैनिक शासन से किस तरह अलग है, वो आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। 17वां भारतीय अफवाह तंत्र के कोई 4 लक्षण बताइए। भारतीय अफवाह तंत्र का मतलब क्या है, जो नदियों और उनकी सहायक नदियों से मिलकर जो एक विस्तृत क्षेत्र का निर्माण होता है, जलीय क्षेत्र का, जहां पर कोई नदी धारा बहती है, उस अफवाह तंत्र के क्या बताने हैं, 4 लक्षण बताने हैं भारतीय अफवाह तंत्र के। जैसे कुछ नदियां सिंधु अरब सागर की ओर बहती है, कुछ बंगाल की खाड़ी की ओर, कुछ अंतः प्रवाह नदियां है, तो उनकी कुछ विशेषता बतानी है। 18वां भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता, भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, और इसकी आपको विशेषता बतानी है। बहुत उच्च तापमान होता है, ठीक है, जलवायु में विविधताएं पाई जाती है, न के बराबर वनस्पति है, ये सब आपको इसकी विशेषता लिखनी है। 19वां है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत के राजनीतिक कारण क्या थे। फ्रांस में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसके पीछे जो राजनीतिक कारण थे, वो कारण क्या थे, उन कारणों को आपको समझाना है। फिर बात करते हैं खंड स की। प्रश्न संख्या 20 दिया हुआ है, इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की क्या है, निधि है, या राष्ट्र की एक संपदा है। कैसे है, इसको आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़े हैं। वन और जंगलों पर वन अधिनियम के तहत जो सरकार का या वन विभाग का जो कंट्रोल स्थापित हुआ है, जो नियंत्रण स्थापित हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों पर क्या इसके प्रभाव पड़े हैं, वो आपको बताना है। लोगों पर और वनों पर क्या प्रभाव पड़े हैं, वो आपको बताना है कि क्या उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, या कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं या नहीं मिले। प्रश्न संख्या 21 मानसून को परिभाषित कीजिए, और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून की पहले परिभाषा लिखनी है, और मानसून में विराम शब्द से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, वो आपको कारण बताना है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है वो क्यों है, या भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह होता है, वो आपको बताना है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह होता है, वो बताना है। अथवा में लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार क्या क्या है। प्रश्न संख्या 23 क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे। क्या आपको लगता है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न के अंदर यानी अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, यदि हाँ तो कैसे, वो आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। अभी भी भारत में ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पर पर्याप्त खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है, वो खाद्य असुरक्षा से क्या है, अधिक ग्रसित है, जहाँ पर लोगों को अभी भी पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल पाता है। उन राज्यों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देनी है। फिर बात करें खंड द की। 24वां प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को दर्शाइए। ये कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, वापिस मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ हो सकता है दूसरा महाराष्ट्र लिख ले आप, फिर पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये आपको मैप में भरने हैं। इसके अथवा मैप दिया हुआ है, कुछ स्थान दिए गए हैं, उनको आपको मैप में भरना है। चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल और भुवनेश्वर, यानी आपकी 24वां प्रश्न आपका मानचित्र का है, जिसमें आपको कुछ स्थान दिए गए होंगे और उन स्थानों को आपको मैप में भरना है। फिर 25वां प्रश्न है वो है सुमेलित करना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, शुरू हुआ था, वो आप सब जानते होंगे, 1 अगस्त 1914। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939। हिटलर का जन्म हमें पता नहीं है भाई, हिटलर का जन्म कब हुआ था, नाजी युग का गठन कब हुआ था, और जर्मनी का समर्पण, ये आप मिला ले जो उत्तर है उनसे। ठीक है, इसके अथवा में भी दिया हुआ है, कोई मिलान करना है। जर्मनी का शासक, मित्र राष्ट्र, तटस्थ राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र और हिटलर का अर्थशास्त्री का आपस में क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, ये आपका खंड द था। अब बात करें खंड य की। प्रश्न संख्या 26 रूस की क्रांति के
अंतर्राष्ट्रीय परिणामों की विस्तार से विवेचना करनी है। रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिणाम देखने को मिला, उसको आपको विस्तार से समझाना है। रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, उस पर आपको विस्तार से बताना है। अथवा में दिया हुआ है 1917 की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। 1917 की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। और अथवा में दिया हुआ है स्टालिन की सामूहिकरण की नीति की विस्तार से व्याख्या करनी। ये सामूहिकरण की जो नीति थी स्टालिन की, उसकी आपको विस्तार से व्याख्या करनी। प्रश्न संख्या 27, संविधान की आवश्यकता एवं संविधान क्या करता है वो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देकर समझाइए। संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान आखिर करता क्या है, इस बात को आपको दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेते हुए समझाना है। और अथवा में दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान से आप क्या समझते हैं, और भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या देश है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अथवा में और दिया हुआ है वो 26वां प्रश्न था, ये 27वां है। ठीक है, अथवा में है संविधान का महत्व क्या है, भारतीय संविधान सभा द्वारा आजादी के समय बनाए गए संविधान को हम आज क्यों मानते हैं। यानी एक प्रश्न के अंदर तीन अथवा में दिए हुए हैं, तीनों में से कोई आपको एक करना है, ये निबंधात्मक प्रश्न है। 28वां प्रश्न है निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर कीजिए। अथवा में दिया हुआ है भारत में निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में भावी चुनौतियों की समीक्षा करनी है। निर्धनता की दृष्टि से आपको जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां है उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा में दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करना है। ये भी कितने अंक का है, 6 अंक का है। ये आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर था। उम्मीद करता हूँ पेपर का पैटर्न आपको अच्छे समझ में आया होगा और प्रश्नों का अंदाजा भी लग गया होगा कि किस तरह के आगे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।